नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं मुस्कान। सुबह सुबह मुख्यमंत्री पर हमला हो गया। जी हां, मुख्यमंत्री पर उस समय हमला हुआ जब वे जन सुनवाई के कार्यक्रम में थे। अचानक एक शख्स ने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। इस हमले में सीएम को चोट भी आई। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या हुआ था? देखिए, मुख्यमंत्री पर हमला होना बहुत बड़ी बात है और ये मुझे लगता है कि इसने पूरे राजनीति को और शासन प्रशासन को हिला कर रख दिया है। मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में जन सुनवाई कर रही थी, तभी शख्स ने अटैक कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। और जानकारी के अनुसार सीएम आवास पर आज बुधवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान एक शख्स आया और अचानक चिल्लाने लगा। कथित तौर पर उसने सीएम को थप्पड़ भी मारा और इस गाली गलौज करने लगा। तो सीएम को थप्पड़ कोई मार दे और उन्हीं के दरबार में, ये तो सुरक्षा में बड़ी चूक है। सर, लेकिन सीएम तक पहुंचना भी और थप्पड़ मार देना, तो वहां पे सिक्योरिटी क्या कर रही थी सर? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जन सुनवाई सीएम कर रही थी, तो जनता तो रहती है जन सुनवाई में और जनता से वन टू वन वो मिलती भी हैं। लेकिन कोई जनता जब चाहे सीएम को थप्पड़ जड़ दे, जब चाहे गर्दन पर चाकू चला दे, जब चाहे गोली मार दे, ये क्या हो रहा है? सीएम के सुरक्षा कर्मियों को तो वहाँ सावधान रहना चाहिए था। तो सीएम और उस हमलावर के बीच हाथापाई भी हुई है, हाथापाई हुई है, वो कुछ भी हो सकता था। लेकिन सर, अब जहन में सवाल आ रहा है कि आप किस सीएम की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नीतीश कुमार का नाम आ सकता है, सीएम में योगी जी का नाम आ सकता है। आप किसका बात कर रहे हैं? नहीं, ये दिल्ली की सीएम कोई मामूली राज्य नहीं है। दिल्ली दिल्ली देश की राजधानी है दिल्ली, और वहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हमला हुआ है और जन सुनवाई के दौरान ये हमला हुआ है। और जो हमारे स्थानीय संवाददाता ने खबर दी है कि घटना उनके कैंप ऑफिस में हुई है, जहाँ लोगों की शिकायतें वो सुन रही थी। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। युवक ने सीएम को थप्पड़ मारने की कोशिश की और तथाकथित जो सामने आ रही है सच्चाई कि उसने थप्पड़ चला भी दिया और सीएम को हल्की चोट आई है। मतलब थप्पड़ चलाया, हाथापाई की, तभी तो चोट आई है। युवक अचानक जन सुनवाई में घुसा और सीएम पर चिल्लाने लगा, हमला कर दिया, उनके साथ गाली गलौज किया। तो ये तो सीएम की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी मानी जा रही है। सर, दिल्ली में पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल को भी बीच रास्ते में थप्पड़ थप्पड़ बहुत बार वीडियो भी आया है। तो ऐसे कैसे हो रहा है सर कि सीएम को कोई भी मार के चला जा रहा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या रेखा जी हो? देखिए, अब ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और शासन प्रशासन और सीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए उस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल हमले की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस घटना पर दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा भी की है और कहा है कि ऐसी घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। अभी जो जानकारी आ रही है, सीएम आवास पर बुधवार को ये जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है और ये हमला बहुत चिंता बढ़ाने वाला है। सर, आखिर वो शख्स है कौन? देखिए, उसकी अभी पहचान नहीं हुई है, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है या किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, क्या उसकी शिकायत थी, अभी तो कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कथित तौर पर जो सच्चाई सामने आई है, खबर सामने आई है कि सीएम को उसने थप्पड़ भी जड़ दिया और गाली गलौज भी करने लगा, हाथापाई की नौबत आ गई और सीएम के हाथ में, सीएम को थोड़ी हल्की चोट भी लगी है। सुरक्षा में बड़ी चूक है। ये तो बहुत संकेत दे रहा है कि अब क्या होगा सर। ऐसे तो कोई भी किसी को भी मार के जा सकता है। देखिए, दिल्ली पुलिस तो वहाँ के मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है नहीं। दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के अधीन है और गृह मंत्रालय को सीएम पर हमले की सूचना दे दी गई है। अब ये सवाल तो उठेगा कि भाई, मुख्यमंत्री जब सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री पर जब उनके दफ्तर में घुसकर कोई हमला कर सकता है, कोई थप्पड़ मार सकता है, तो कौन सुरक्षित है? और भी दिल्ली, देश की राजधानी है दिल्ली, और वहाँ पहले भी अरविंद केजरीवाल के साथ घटनाएं हुई हैं। लेकिन ठीक है, अरविंद केजरीवाल के साथ घटनाएं हुई थी तो माना जा रहा था कि राजनीतिक द्वेष के कारण उन पर हमले हो रहे होंगे। लेकिन अभी तो बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी और दिल्ली में भी, तो फिर भी हमला हो गया। भाई, उस समय तो केजरीवाल थे जिनके कंट्रोल में पुलिस नहीं थी। गृह मंत्रालय भारत सरकार, बीजेपी की सरकार थी और गृह मंत्रालय बीजेपी के पास था।
तो कहा गया कि नहीं भाई ये तो जानबूझ करके उनको सुरक्षा में चूक हुई है और राजनीतिक कारणों से विरोधियों ने उन पर हमला किया है। लेकिन अब क्या कहेगी सरकार? अब सरकार बीजेपी की है, दिल्ली में भी और केंद्र में भी, और उन्हीं के मुख्यमंत्री पर थप्पड़ चल गया, लपड़ थप्पड़ हो गया उनके साथ। तो ये चिंता बढ़ाने वाली घटना। तो आप सुन रहे थे इस खबर को, और ऐसे ही तमाम खबरें हम आपके बीच लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।